अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बाबर अली और आप देख रहे हैं करंट एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस क्या चीज़ है, कोरोना वायरस कहां से आया है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस कहां हमला करता है, कोरोना वायरस की तशखीस और इलाज क्या क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या ये एक आलमगीर वबा बन सकता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आ गया है तो इससे कैसे पाकिस्तान निपट सकता है। और साथ हम ये भी बात करेंगे कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस के हवाले से सऊदी अरेबिया डिनाई कर रहा है कि वहाँ पर उनका कोई केस नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, कोरोना वायरस क्या चीज़ है? आलमी इदारा सेहत यानी कि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस फ्लू, खांसी और सांस की बीमारियों को मौजब बनने वाली वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें स्वाइन फ्लू और सांस जैसे वायरस भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक वायरस का बनने वाला जो पैथोजन है वो बिल्कुल नया है, तो इसको खुर्दबीन से देखा जा सकता है और इसके पीछे आप शक्ल देख सकते हैं ये कैसा नज़र आता है। तो पहले से वायरस की यानी कोरोना वायरस की 6 अक़साम मौजूद थी। अब ये 7वीं नई किस्म है जो अभी दरियाफ्त हुई है चाइना के शहर वुहान। दोस्तों, अगली बात यह है कि कोरोना वायरस आया कहाँ से। कोरोना वायरस जो है जीनियाती तज्ज़िये के मुताबिक कोरोना वायरस की जो अफजाइश है यानी ये जो पला बड़ा पैदा हुआ बड़ा हुआ है वो चमगादड़ों में हुआ है और जो इसकी इंसानों के जिस्म में मुंतकली हुई है वो सांपों के जरिए। तो दोस्तों, अगली बात यह है कि ये हमला कैसे करता है। WHO के मुताबिक ये सांस की ऊपर वाली नाली जो है उस पर हमला करता है और सांस के नीचे वाले निज़ाम तक को मुतासर कर देता है। इसका मरीज़ जानलेवा नमूनिया, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और गले की खराश इस जैसी अलामात को ज़ाहिर करता है और ये 2 से 14 दिन के अंदर अंदर अगर इंसानी इम्यून सिस्टम इसको डिफेंड नहीं कर पाता तो 2 से 14 दिन के अंदर अंदर ये इंसान की जान ले सकता है। ये कोरोना वायरस फैला कैसे है? तो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये मुख्तलिफ जानवरों से यानी बिल्लियों और ऊँटों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है, लेकिन जो चीनी माहिरीन है उनका इसरार ये है कि ये वुहान की जो गोश्त मार्केट में चमगादड़ों और सांपों का फुजला था वो हवा में फैल कर सांस के ज़रिए इंसानों के जिस्म में मुंतकिल हुआ है, तो वहीं से कोरोना वायरस की दरियाफ्त हुई है। उनका यह कहना है कि सार्स भी ऐसे ही फैला था। सार्स भी कोरोना वायरस के ख़ानदान से वायरस है। इसकी तशख़ीस और इसका इलाज अभी तक, चूँकि ये 2019 दिसंबर 2019 में आने वाला नया पैथोजन वाला वायरस है तो इसके लिए कोई वैक्सीन या कोई दवा दरियाफ्त नहीं हुई है। तो फ़िलहाल डॉक्टर हजरात जो हैं वो ज़ाहरी अलामात से यानी कि अगर मरीज़ को नमूनिया है तो वो नमूनिया की दवाई दे रहे हैं, अगर मरीज़ को फ्लू, खांसी, गले का जो भी ऐसी अलामात हैं तो फ़िलहाल वो उन्हीं की दवाइयाँ दे रहे हैं और इसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं। इससे बचा कैसे जा सकता है? अभी WHO के मुताबिक बाकायदगी से हाथ धोना, मुँह पर मास्क और खांसी, छींक और खाना पकाते वक्त मुंह ढांप कर रखने से इस बीमारी को फैलाव से रोका जा सकता है। WHO ने फ्लू और सांस के मरीजों से फासला रखने की भी हिदायत जारी की है। तो क्या ये एक आलमगीर वबा बन सकता है या नहीं? तो WHO के मुताबिक या माहिरीन के मुताबिक उनका ये कहना है कि किसी भी वायरस को आलमगीर वबा बनने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो ये कि वो वायरस बिल्कुल नई किस्म का हो, कोरोना वायरस बिल्कुल नई किस्म का वायरस है अभी तक, और फिर ये कि वो हैवानों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता हो। तो कोरोना वायरस इन हैवानों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत भी रखता है। साथ साथ तीसरी जो वजह है वो ये कि इंसानों में किसी किस्म की बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता हो। तो कोरोना वायरस जो है वो बीमारी पैदा करने की भी सलाहियत रखता है इंसानों में। और चौथी जो बात उन्होंने बताई कि इंसानों से इंसानों में भी मुंतकिल होने की वो सलाहियत रखता हो, तो कोरोना वायरस में ये भी मौजूद है। तो ये चारों बातें कोरोना वायरस में मौजूद है, तो इसमें कोई अबहम नहीं है कि ये एक आलमगीर वबा बन सकता है। तो दोस्तों, ये वायरस पाकिस्तान में आ सकता है या नहीं? फ़िलहाल जो एक वीडियो कल आई 27 फरवरी 2020 में, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक दो केसेस जो हैं कोरोना वायरस के हमारे सामने आए हैं। जो एक वीडियो बनी हुई है वो 4 मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पे, उस वीडियो को भी देखें। तो फिलहाल हमारे पास चूँकि कोरोना वायरस के मरीज़ को कहीं पर रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड्स की ज़रूरत है। अब हमारे तो ना तो सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड है और ना ही प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स हैं। तो ये एक नया तरीका हो सकता है कि इससे आइसोलेशन वार्ड्स भी बन जाएंगी। हमारी दूसरी दुनिया जो है वो मदद कर देगी इंशाल्लाह, तो ताकि हम इस पर काम कर सकें और कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं उनको एक अलग सेपरेट जगह पर रख सकें। तो दोस्तों, एंड पर बात करते हैं सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस है या नहीं है। WHO के मुताबिक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है उस रिपोर्ट का भी और WHO का भी, कि जहां पर उन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया में ये वायरस पाया जाता है।
या ये वायरस उनमें वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो उसका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने भी ये डिनाई किया है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई कोरोना वायरस नहीं है। तो WHO ने जो बताया है कि जो वुहान शहर में कोरोना वायरस दरियाफ्त हुआ है वो अलग किस्म का है, और जो सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस है वो अलग किस्म का है। उन दोनों के मुख्तलिफ नाम हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो चीन में दरियाफ्त हुआ है उसका नाम है SARS-CoV, ये उस कोरोना वायरस का नाम है। और जो सऊदी अरेबिया में दरियाफ्त हुआ है उसे उन्होंने कहा है कि MERS-CoV, ये उस सऊदी अरेबिया में जो कोरोना वायरस है ये उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो जो सऊदी अरेबिया में अब तक उन्होंने बताया है, अब तक हलाकतें हैं वो 800 हलाकतें हो चुकी हैं WHO के मुताबिक। और ये जो वायरस था ये ऊँट से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। जो कोरोना वायरस यहाँ वुहान में है वो हमारे पास चमगादड़ों और बिल्लियों और सांपों के ज़रिए, जैसे हमने पीछे आपको बताया, तो वो वैसे फैला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।